मैं बहुत गरीब थी और पढ़ाई में बहुत लायक थी। फिर एक दिन एक टीचर कहते कि मैं तुम्हें फ्री में ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगा। एक दिन मैं टीचर के घर बैठी पढ़ रही थी कि टीचर ने मुझे बहाने से वो काम करने का इशारा किया। घर में कोई नहीं था। मैं ना समझ थी टीचर की बातों में आकर इसके साथ। नाजरीन, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए कहानी को आखिर तक लाजमी सुने और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की कहानियां आपको डेली मेरे चैनल पर मिलती रहे। चलें कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम बिस्मा है और मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। मैं 10वीं जमात की तालबा हूँ। घर वाले मेरी पढ़ाई का ज्यादा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। मेरी उम्र 19 साल है। अपनी उम्र के हिसाब से मैं 2 जमातें पीछे हूँ। पैसे नहीं होने की वजह से अब्बू ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया था। मैंने 9वीं जमात में अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। 10वीं जमात में हमारे एक नए उस्ताद आए। वो बहुत जवान और काबिल उस्ताद थे और सबसे अच्छी बात वो हमारे घर के नजदीक ही रहते हैं। मैं अपनी क्लास में सबसे आगे वाली सीट पर बैठी थी जब उस्ताद जी हमें पढ़ा रहे थे। मेरे हाथ में उठाया पेन इनके कदमों में जा गिरा। मैंने झुककर इनके कदमों से पेन उठाया। जब नजर उठाकर सर की जानब देखा तो इनका चेहरा पसीने से तर था। इस दिन गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और बिजली भी नहीं थी। सर ने मुझे कहा, तुम शाम के वक्त मेरे घर आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगा। और मैंने मान लिया। इनकी बात मुझे इनका घर मालूम था, इसलिए शाम 5 बजे सर के घर चली आई। वो घर पर अकेले थे। इनका ज्यादा बड़ा घर नहीं था। लाउंज में गर्मी है, कमरे में आ जाओ, एसी लगा हुआ है, ठंडी हवा में पढ़ने का अपना ही मजा है, सर ने कहा और मैं इनके साथ बेडरूम में चली गई। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, मैं कम अकल ही थी। सर मुझे पढ़ा रहे थे जब अचानक उन्होंने अपनी शर्ट उतार दी। उनका गोरा सफेद बदन देखकर मैंने गर्दन झुका दी। बिस्मा, मेरी कमर पर ये क्रीम लगा दो, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। उन्होंने मुझे क्रीम लगाने का कहा। मुझे शर्म आ रही थी मगर फिर भी मैं लगाने लगी। सर उल्टा लेटे हुए थे और मैं इनके ऊपर झुकी हुई थी। क्रीम लगाकर मैं दोबारा पढ़ाई करने लगी। बिस्मा, आओ तुम्हें भी क्रीम लगा दूं, बहुत सुकून मिलेगा, तुम्हें गर्मी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। सर अपना हाथ मेरी कमर पर रखकर बोले, नहीं सर, मुझे नहीं लगवानी। मैंने मना कर दिया तो वो कहने लगे, तुम जानती हो सर की बात को ना मानना कितनी बुरी बात है। मैं नाराज हो जाऊं और फिर अच्छे से पढ़ाऊंगा भी नहीं, फिर तुम पेपर में पास कैसे होगी। सर ने मुझे पेपर की धमकी देते हुए कहा। मैं पेपर के फेल होने के डर से इनकी बात मान गई। फिर उन्होंने मेरी कमर पर भी वैसे ही क्रीम लगाई जैसे मैंने इनकी कमर पर लगाई थी। मेरा बदन दूध जैसा सफेद और मलाई जैसा नरम है। सर मेरी कमर पर हाथ वो फिसल जाता है। वो काफी देर तक जोर लगाकर मेरी कमर में क्रीम लगाते हुए मुझे बहुत पुरसुकून महसूस हो रहा था। मेरी ये बहुत खास क्रीम है, मैंने जर्मनी से मंगवाई है। इस क्रीम को लगाने से दिमाग तेज होता है। अगर तुम कहो तो हर दिन लगा दिया करूंगा। मुझे कुछ अजीब लगा कि कमर पर क्रीम लगाने से दिमाग कैसे तेज होता है, मगर मैं चाहती थी मेरा दिमाग तेज हो, इसलिए मैंने हामी भर दी। रात के 8 बज गए थे और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने पढ़ाई भी बहुत कम की थी। सर मुझे अब छुट्टी दे दें, मुझे घर जाना है, मुझे देर हो रही है, अम्मी परेशान होंगी। मैं अपनी बुक बैग में डालते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम घर चली जाओ, बाकी पढ़ाई हम कल कर लेंगे। और हाँ, अम्मी को ये मत बताना मैंने तुम्हें और तुमने मेरी मालिश की है। सर ने कहा। हम कमरे से निकलकर लॉन में आए। वहाँ हर तरफ अंधेरा था, बल्ब रोशन नहीं था। अचानक मैं किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिरी और मेरे ऊपर सर करके मैं जोर से चीखी क्योंकि मुझे दर्द महसूस हुआ था। कुछ देर बाद सर मेरे ऊपर से उठे और कहने लगे, क्या बिस्मा, आप भी देख कर चला करें, खुद भी गिरी हैं और मुझे भी अपने ऊपर गिरा दिया। सर ने सख्त लहजे में कहा। मैं तेज कदमों से अपने घर चली गई। अम्मी अब्बू ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं देर से घर क्यों वापस आई। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ाई करने लगी। मुझे पढ़ता हुआ देखकर अम्मी कहने लगी, तुम अभी पढ़ रही हो, ट्यूशन में नहीं पढ़ा क्या। मैं अब इनको क्या बताती कि मैं आज सिर्फ क्रीम लगवाकर सुकून हासिल करती रही हूँ। सर ने टेस्ट दिया था और कहा था इसे याद करके सुबह आना, इसीलिए मैं सबक याद कर रही हूँ। मैंने झूठ बोलकर कहा, चलो तुम अपना काम करो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अम्मी अपने कमरे में चली गई। वो मुझ पर इतना ध्यान नहीं देती थी, हर वक्त अब्बू के साथ कमरे में ही रहती थी। नाज़रीन, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।